जिले की, इस जिले को संभालने की, इस जिले की कानून व्यवस्था की, उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और उनसे भी सवाल जवाब यहाँ पर होंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को वो संभाले हुए हैं, क्या आगे के लिए उनके इनिशिएटिव है, क्या उनका आगे के लिए रोड मैप है, कैसे कानपुर देहात को और ज़्यादा बेहतर बनाना, उनका जो मकसद है उसको वो कैसे फुलफिल करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर नेहा जैन है, डीएम है कानपुर देहात की। सबसे पहले मैं चाहूंगी उनको मंच पर आमंत्रित करना। प्लीज मैम मंच पर आएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके साथ ही मैं चाहूंगी मंच पर बीबीजीटीएस मूर्ति जी, एसपी कानपुर देहात। प्लीज सर मंच पर आएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्लीज मैम सीट दीजिएगा सर प्लीज। इसके साथ ही लक्ष्मी एन सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी, प्लीज मैम आप भी मंच पर आएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अब जिम्मेदार अधिकारियों के साथ हम सवाल जवाब करेंगे और उनसे जानने की तमाम चीजें कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो काम कर रही हैं, किस तरीके से उनके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी है उसको वो कितनी बखूबी निभा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह जी को भी। आप भी प्लीज मंच पर आ जाइएगा और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। तमाम सवाल जवाब जो है वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। तो कानपुर देहात की बात हो रही है, तुम्हारे साथ जिलाधिकारी नेहा जैन है, बीटीएस साहब हैं, कप्तान साहब, लक्ष्मी जी हैं, सीडीओ साहब। तो सबसे पहले जिलाधिकारी से सवाल करते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे, वायरल होते रहते हैं, तो और काफ़ी तेज जिलाधिकारी मानी जाती हैं। अभी हाल में ही आपका एक वीडियो वायरल हुआ था एक दादी माँ को लेकर, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी उस भावुकता को नहीं जानते। उस वीडियो में आप भावुक भी हो गई थी, क्या था जरा उसके बारे में बताइए। थैंक यू अजीत जी मुझे इनवाइट करने के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए। मुझे लगता है कि आई थिंक उस दिन आलोक ही आपके जो संवाददाता हैं उधर बैठे हुए थे, इन्होंने चुपके से वीडियो बना लिया। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि ये वीडियो वायरल हुआ है, मैंने इनको फ़ोन करके डांट लगाई कि तुमने मेरे जन सुनवाई कक्ष में बैठ के वीडियो क्यों बनाया। तो मुझे नहीं पता था कि वो लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज काफ़ी हम लोग वी एज ऑफिसर्स वी ट्राई टू बी एनोनिमस, वी ट्राई टू नॉट गेट इन टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस टाइप की चीज़ें, हम लोग एक अनोनिमस फेस देना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी को, बट इट वाज गेटिंग वायरल, इट वाज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। तो आलोक ने बोला नहीं मैम बहुत पॉजिटिव है और ये है वो है। तो बट मैं ये बताना चाहूँगी, वो जो दादी माँ वाला वीडियो जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे उसके व्यूज आए थे, हमने भी देखा था उसको, काफ़ी व्यूज थे उसमें, आप भावुक हो गई थी। तो एक्चुअली हम कोशिश हम यही करते हैं, मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे तो जो जन सुनवाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 से 2 हम लोग जन सुनवाई करते हैं, पर ना कोई अधिकारी आता है, तो उसमें हम लोग वी ट्राई टू फोकस कि हम लोग हर एक इंसान को सुन लें। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर बहुत अच्छा हो, सिर्फ आप दवाई लिख के दे दे तो आप बोलोगे पता नहीं कैसे थे डॉक्टर साहब, और वो डॉक्टर आपको दवाई ना भी दे पर आपकी बात सुन ले, तो आपको लगता है कि आधे तो हम ऐसे ही क्योर हो गए। तो मुझे अच्छे से बात कर ले तो लगता है कि रोग खत्म। आई एक्चुअली ट्राई टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, एंड वो एक चांस की बात है कि उस दिन वो रिकॉर्ड हो गया। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट दैट दादी माँ, उनका जो जज्बा था, आई थिंक उसकी वजह से वो वीडियो ज़्यादा वायरल हुआ है। बिल्कुल। और मैम एक अधिकारी के भीतर ये मार्मिकता जो है वो होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने उनकी बात सुनी, वो लेटर पढ़ा, उनको समझा, वो वाकई में काबिल तारीफ था। और हर एक अफसर में इस तरीके की काबिलियत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए समझने की। अब आते हैं बीबीजीटीएस मूर्ति साहब के पास। मैम के वीडियो तो वायरल हो रहे हैं, लेकिन किससे सर आपके भी कम नहीं है। तेलुगु इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन हिंदी काफ़ी डिफिकल्ट रही, लेकिन आपने बहुत आसान कर दी। देखिए कुछ हमारे सीनियर्स थे, उनका ये पूरी श्रेय जो है मैं उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि जब से मैं इस प्रदेश में आया हूँ, पहले दिन से यही कहा गया कि मूर्ति अगर तुम्हें एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो तुम्हें यहाँ का लैंग्वेज को सीखना है। और मैंने भी, जब मेरी शुरुआत जो है एज एन अंडर ट्रेनी गाजियाबाद शुरू हुई थी, बहुत मुश्किल हो रहा था कि लोगों की भावनाएं और उनके संवेदना से बात करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब तक भाषा हमें नहीं आती है तो उनकी भावना भी मैं समझ नहीं पाऊँगा। तो एक तरीके से मैं गूगल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मतलब मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि मुझे जो भी बात करनी थी पहले हम इंग्लिश में लिख लेते थे, अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठीक ठाक भाषा हो गई है। लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम लोग भी करते हैं। तो फिलहाल शुरुआत में मैं गूगल में अपने जितने भी वाक्य है अंग्रेजी का जो वो लिख लेता था, उसको ट्रांसलेट करके मन में रखता था। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत मेरा एक फ्लुएंसी है, लेकिन तो सर मैंने सुना आप भाषण भी दे दें हिंदी में, आपने कहा है। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं गैप लेके बहुत सोच समझ के बात करता था, लेकिन ये जो प्रैक्टिस हो गई ही उसके वजह से थोड़ा बहुत अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे
कमियां तो होंगे, लेकिन इतना तो सक्षम बन गया हूं कि मैं समझ पाऊं लोगों को और कोशिश करूं कि उनके जो संवेदना है, उनके भावना है, वो समझ लूं और उसी आधार पर हम काम करें। सीडीओ लक्ष्मी जी भी हमारे साथ है। देखिए नाम इनका बहुत अच्छा है, जोरदार ताली। और किसी भी जिले को लक्ष्मी की बहुत जरूरत होती है, वो किसी भी रूप में हो। तो आपके ऊपर विकास की जिम्मेदारी है, तो किस तरह से कानपुर देहात को विकास के पथ पर आगे ले जा रही हैं? कानपुर देहात में कि नाम में ही देहात है, तो यहाँ पे काम करने के लिए एज ए सीडीओ बहुत स्कोप है, क्योंकि एज ए सीडीओ हमारा जो कार्य क्षेत्र है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र पर ही उपलब्ध है। तो इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेशन का काम है, जो नया करने के लिए जो स्कोप है, बहुत ज़्यादा है। और मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि यहाँ पे काम करने के लिए एक मौका मिला है। देहात के नाम पे याद आया कि मुख्यमंत्री जी ने देहाती ब्रांड भी लॉन्च किया। नेहा जी बैठे, तो एक बड़ा काम करने का अवसर भी यहाँ पर है। जी, ये जो देहाती ब्रांड है, हमारे स्वयं सहायता समूह को एक उत्साह देने के लिए, उनकी जो काम है उसको एक अम्ब्रेला के लाने के लिए एक प्रयास है। कानपुरी देहाती का जो देहाती मॉडल है वो अपने आप में एक ब्रांड है, जिसमें हम कई सारे समूह को जुड़ेंगे और वो जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको उस ब्रांड के माध्यम से उसके मार्केट में एक मार्केट प्लेस लाने का भी कोशिश है। नेहा जी, सवाल आपसे है कि इन्वेस्टर समिट हुआ, कानपुर देहात का बहुत बड़ा रोल था। 12,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर समिट में एमयू हुए। क्या लगता है आपको कि कानपुर देहात, चूंकि बहुत बार ये आता है कि जो यहाँ अधिकारी हैं, जो यहाँ इन्वेस्टर समिट वाले हैं, जो इंडस्ट्रियल है, वो कानपुर नगर की तरफ रुख कर लेते हैं। यहाँ आप तो कानपुर नगर रहे भी हैं, तो उसको कैसे करेंगे कि उनको यहाँ रोका जाए, और जो इन्वेस्टर समिट के लिए एमयू हुए हैं उसको कैसे धरातल पर उतारेंगे? थैंक यू। एक्चुअली कानपुर देहात में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था और उसके साथ हम लोग ने एक कानपुर देहात महोत्सव किया था। इंटेंशन वॉज कि कानपुर देहात एज अ ब्रांड, तो देहात का भी मैंने एक नया फुल फॉर्म दिया कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब अफर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग का ये प्रयास है कि अधिक से अधिक, आपको कोई अगर बोले कि कानपुर देहात, तो हो सकता है आप ना पहचानो, पर अगर कोई बोले रनिया, तो आप बोले कि अच्छा रनिया, तो रनिया इंडस्ट्रियल एरिया हमारा इतना फेमस है, जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया हमारा इतना फेमस है कि कानपुर देहात की ऑलरेडी एक औद्योगिक पहचान है। परंतु यहाँ पे ज़रूरत ये थी कि हमारे गांव देहात में जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस अम्ब्रेला के अंडर लेके आना। और क्योंकि मैं पहले यूपी सीडा में भी रही हूँ, तो थोड़ा इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स को भी समझती हूँ, तो उसको हम लोग ने लेवरेज करके यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो सके, इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, नए इन्वेस्टर्स को आसानी से ज़मीन मिल सके, पुराने इन्वेस्टर्स की जो लैंड रिलेटेड शिकायतें हैं या अन्य इंटर डिपार्टमेंटल शिकायतें, कोई एनओसी की शिकायतें, वो जल्द से जल्द मिल सके, वो उसका निस्तारण हो सके। उसके लिए एक स्पेशल सेल का भी गठन किया है। इसको हम लोग वीकली एमओयूज़ को रिव्यू भी करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 2,500 करोड़ के प्रपोजल्स ऑलरेडी ऑन ग्राउंड हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कानपुर से अगर हमें एक्सपैंड करना है तो कानपुर देहात की तरफ आना ही होगा, और प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से इसका सहयोग कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा होता है कप्तान साहब, क्योंकि जब जहाँ इंडस्ट्रियल आते हैं तो सबसे पहले उनकी जो डिमांड होती है बिजली, पानी, सड़क के साथ सुरक्षा, सिक्योरिटी। तो कहा जाता है कि आप काफ़ी सख्त हैं, कानपुर नगर में भी रहें, तो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए क्लियर एसओपी है और लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है कि सुरक्षा के संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर के संबंधित कोई खिलवाड़ नहीं है और 100% जीरो टॉलरेंस। और एक और बात यह है कि हम जो जैसे काम करते हैं सुरक्षा संबंधित, कि ज़मीनी स्तर पे जितने भी इनपुट्स लेने, इंटेलिजेंस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी कोई छोटी मोटी घटना भी हो, हम लोग टीम बना लेते हैं, और चाहे कहीं पर भी घटना हो जहाँ पर मैं खुद भी चले जाता हूँ, और हम लोग क्लियरली हमारे जो रोल्स है वो डिफाइन कर लेते हैं, दायित्व निर्धारित कर लेते हैं हम सभी लोग, और उसी दायित्व के आधार पर हम काम करके एक टीम के भावना से काम करते हैं। और सरकार की मंशा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मतलब क्लियर डायरेक्शन है जीरो टॉलरेंस, उस पर हम काम करते हैं। और जैसे मैं फाइनली यही कहूँगा कि समाज में देखिए, भारतीय संस्कार और संस्कृति जो है ये आज की नहीं है, करीब 5,000 सालों की पुरानी है। तो अपराधी जो है अलग अलग तरीके से आते रहते हैं, उनकी सोच बदलती रहती है। तो हमें अपराधी के ऊपर नहीं, अपराध के जो सोच है उसको तोड़ना है, उसमें भय व्याप्त करना है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वो जो सोच हो को कैसे तोड़े, और जितने भी हमारे लोग हमारे पास आते हैं तो वो कैसे भयमुक्त हो, कैसे
अपने चीज़ों के हल करने के लिए कैसे आशायुक्त हो, उसके आधार पर हम काम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है सर, जो कि चलती रहनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मैं लक्ष्मी जी के पास आऊँ, उससे पहले मैं नेहा जी के पास वापस जाना चाहूँगी। काफ़ी देर से मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ मैम, तो शायद पहली बार डीएम की जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं। कितनी भारी ये जिम्मेदारी लग रही है, या फिर कितनी अच्छी लग रही है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है डीएम की, जिले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आई की थिंक शुरुआत भी बड़ी चुनौती से हुई थी। यहाँ बहुत सारे लोगों को विस्थापित करना था, लोक भवन में कार्यक्रम था। हाँ। तो उससे शुरुआत हुई थी, तो चुनौती के साथ जिले की जिम्मेदारी मिली थी। आई थिंक जब हम लोग का सिलेक्शन होता है, हर कोई यही बोलता है कि हमारी बेटी डीएम बन गई या हमारा बेटा डीएम बन गया। तो जब हम लोग आईएएस में हमें एंट्री मिलती है, तो जो ट्रेनिंग होती है वो शुरू से इसी के लिए ही होती है कि किस प्रकार से आप एक ज़िले की कमान को अच्छे से संभालेंगे, क्योंकि एक ज़िले में बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत मतलब एंड ऑफ द डे अगर एक डिस्ट्रिक्ट का स्पॉक है तो वो डीएम को माना जाता है। तो निश्चित ही बहुत ही जिम्मेदारियां हैं, परंतु मेरा एक प्रयास ये रहता है कि हम लोग जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फायर फाइटिंग। तो मैं इस भ्रम को तोड़ना चाह रही थी अपने लिए। मैंने सोचा कि इट शुड नॉट बी फायर फाइटिंग। इफ़ यू आर वेल प्लान्ड फॉर एवरीथिंग, इफ़ यू आर वेल ऑर्गेनाइज, देन वी कैन ब्रेक दिस मिथ। तो व्हाट आई डू इज़ ऑन अ डेली बेसिस आई प्लान फॉर व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, वी प्लान फॉर आवर मीटिंग्स। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, बिकॉज थिंग्स आर ऑलरेडी लाइंड अप। फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैं और कप्तान साहब काफ़ी डील भी करते हैं, तो देन उसके लिए वी हैव एम्पल टाइम टू लुक एट सिचुएशंस विच आर अर्जेंट, बिकॉज हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेज पे ही कर लेते हैं अर्जेंट बनने के पहले। तो आई थिंक आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। तैयारियां पहले से ही कर ली गई है यहाँ पर। डीएम की जिम्मेदारी भले ही आपको अब मिली हो, लेकिन तैयार आप पहले से थी। लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। लक्ष्मी जी, हम जब बात कर रहे हैं मैम यहाँ पर, तो अभी एक सिचुएशन, एक तो टोल को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं जो उठते रहे हैं यहाँ पर, जिसको टोल को लेकर कुछ इश्यूज हैं जो कि उठते रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है रमाबाई नगर जो है वो पेपर्स में ऑन पेपर नाम चेंज हुआ, लेकिन अभी भी रमाबाई नगर जो है वो लिखा जाता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। मैम, उसको लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, एज अ नेम लोग क्या चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ व्हाट द पीपल वांट, क्योंकि वही रह रहे हैं और उनका जो इच्छा है वो शासन तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन ज़िले में जो विकास का काम है, जो चीज़ें जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना, और हम कैसे बाकी जनपद की तरह और बेहतर करें, इसमें तो हमारा लगातार प्रयास है। और जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी मतलब अगर लोगों को ये नया चीज़ चाहिए, जैसे आपने कहा कि रमाबाई नगर उनको अच्छा लगता है, तो इसके लिए शासन तक पहुंचाने के लिए जो सीनियर से जो बात करना है या लेटर जो पहुंचाना है, वो तो हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। सवाल जिलाधिकारी से है, नेहा जी से है कि बहुत सारे काम जनपद में होते हैं, लेकिन सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है एजुकेशन, हेल्थ। आपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए, तो लोगों को बताएं किस तरह कानपुर देहात को एजुकेशन, हेल्थ और आंगनबाड़ी के क्षेत्र में आपने उसको आगे ले गया। एक्चुअली अगर आप मेरा नाम सुनिए, मैं बहुत बार आई जोक अबाउट दिस, बट मेरा नाम है NEHA। तो मैं उसको बोलती हूँ कि न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। ताली बजा दीजिए जोरदार भाई। देखिए, तो जब भी मुझे लगता है कि मैं डगमगा रही हूँ, मैं बस अपने नाम से हमारे सोच कहा लेती भी जाता है जथा नामे तथा गुणे, नाम में बहुत पावर होती तो है। मैं इसीलिए मेरा इन दैट ऑर्डर या फिर मतलब इसी ऑर्डर में, और स्किल्स भी ऐड किया। तो नेहा ऐसे करके बना लिया। तो हमेशा इन कोर एरियाज पे फोकस रहता है। तो एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में अलग अलग बातें हैं। आप बताइए, आप हेल्थ पे पूछ रहे हैं? हेल्थ पे, बिल्कुल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ को लेकर बहुत बार सवाल खड़े होते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें आती है जो ट्रोल भी होने लगती हैं। जी। तो बतौर जिलाधिकारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है आपकी। जी बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग ज्वाइन भी करते तो पहला विजिट हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ही होता है। तो मैं उस बात से शुरू करना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे ज़िले में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो बहुत ही जल्दी अब आपको कानपुर देहात से डॉक्टर्स निकलते हुए नजर आएंगे। साथ ही नर्सिंग कॉलेज के लिए भी मैंने अभी ज़मीन आवंटित करी है, जो हमने शासन को प्रेषित किया है। तो नर्सेज और डॉक्टर्स दोनों आपको जनपद में ही दिखेंगे। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट जो हम लोग हेल्थ के क्षेत्र में कर रहे हैं। साथ ही हम लोग CSR पार्टनरशिप से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, तो बहुत अच्छे से हमारी इंडस्ट्रीज़ भी हेल्प करती है। जैसे हम लोग के अभी PHC CHC में हेल्थ ATM लगे हैं, और अभी नेरोलैक के स्पॉन्सरशिप से एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की लगभग 15 लाख की कालजीज की मशीन आई,
जो उन मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरीके के जो गैप्स हैं वो हम लोग इनसे इंडस्ट्री से गैप ब्रिज कर रहे हैं। साथ ही हम लोग डेवलपमेंट पार्टनर्स जैसे यूनिसेफ, WHO, पाथ फाउंडेशन, इन लोग के साथ मिलके उनके जो भी इनपुट्स हैं उससे किस प्रकार से निरंतर अपनी सुविधाएं बेहतर कर सकते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ज़िले में अभी डायलिसिस यूनिट, CT स्कैन यूनिट, ये सब चीज़ें अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत अच्छा अभी हमारा हेल्थ का सेटअप चल रहा है। इनफैक्ट अभी आपके यहाँ पे आने से पहले मैं हेल्थ का ही एक रिव्यू कर रही थी। कप्तान साहब से सवाल है सर, देखिए आपके हमने सुना भी, कई सारे लोगों से बात कर रहे थे कि पेट्रोलिंग जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी, और खुद मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, विशेष तौर से जो बच्चों के स्कूल है, कॉलेज है। अपराधियों पर जब शिकंजा कसते हैं कई बार ऐसा होता है कि खाकी वाले ही सबसे बड़े रोड़ा बन जाते हैं। तो ऐसी कोई समस्या कानपुर देहात में दिखती है आपको? क्योंकि अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन उनको जो है बैक से बैकिंग करते हैं। नहीं, फ़िलहाल ऐसा कोई यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पेट्रोलिंग लगातार चलती है। और आपको हम बता दें, हमारे पत्रकार साथियों के मतलब उन्हीं के मदद से हमने एक अभियान भी लगातार चला रहा है, जागते रहो अभियान, जो रात को करीब हम 12 से 4 बजे तक चलाते हैं इन रोटेशन बेसिस, जहाँ पर हमारे बीट ऑफिसर से लेकर मैं खुद तक हम लोग पेट्रोलिंग रात में भी करते हैं। और हम इसमें इस पहल में मेनली मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम लोग हर अलग अलग गाँव में जाएं, वहाँ के चौकीदार, वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति, उनके प्रधानों से बात करें, और हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई वहाँ पे हम जाके हम बात भी करें, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने ये दायित्व बनाया कि जैसे मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर जाते हैं तो वो तुरंत वहीं से कोई एटलीस्ट एक संभ्रांत व्यक्ति से अपने इंस्पेक्टर को कॉल कराए। किसी गांव में अगर हमारे इंस्पेक्टर जा रहा है तो वो अपने सीओ को कॉल कराएंगे उन्हीं से, जैसे सीओ हमारे जाते हैं या एडिशनल एसपी जाते हैं वो हमसे भी कॉल कराएंगे। तो इसको हम इंश्योर भी करा रहे हैं, और उसके वजह से और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने में आप लोगों की मदद से ये और भी अच्छी तरह मतलब ये सफल पाया जा रहा है। और स्टैट्स मतलब पिछले 3 महीने से हम अगर आंकड़े भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं टचवुड ये आप लोग तो पूरी तरह से फ्री हैंड है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। छेड़खानी किया, कुछ किया तो अगले चौराहे पर ढेर। 100% जीरो टॉलरेंस है। और कुछ भी ऐसा घटना होती है तुरंत हम लोग, क्योंकि हम इसके वजह से हमारी इनपुट सिस्टम भी डेवलप हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, और ज़मीनी स्तर पे हमसे लोग जुड़ गए हैं। जब जुड़ गए तो हमें इन्फॉर्मेशन भी आसान से मिलती है और त्वरित गति से मिलती है, तो हम पूर्ति तत्पर से और तुरंत हम लोग एक्शन भी कर लेते हैं उस पर। हमारे बीच में देखिए आधी आबादी की संख्या ज़्यादा है, तो सवाल लक्ष्मी जी से, जो कि आपके मुख्य विकास अधिकारी हैं, तो जो स्वयं सहायता समूह वो सीधे आपको रिपोर्ट करते हैं, उसमें सखी का भी आता है, प्रधानमंत्री भी सखियों की का उल्लेख करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह यानी आधी आबादी कितनी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनके जो रोजगार की शुरुआत गांव से होती है, तो वो किस स्तर पर और कितना तेज़ी से आप लोग उसको आगे ले जा रहे हैं? जब स्वयं सहायता समूह की बात आती है, मुझे तो ये मानना है कि जब कोई भी महिला अपने आप में पैसे कमाती है वो उस परिवार की मुखिया बन जाती है, और आगे जितने भी पीढ़ियाँ आएंगे उनके लिए भी वो खुद उदाहरण बन जाती तो है। लखपति दीदी नाम दिया है प्रधानमंत्री ने। जी, तो लक्ष्मी भी आ गई, बिल्कुल ताली बजा दीजिए भाई एक बार जोरदार। तो इस वजह से हमने नया प्रयास भी शुरू किया है। महिलाओं को जैसे हमारे जो गौशालाएं हैं वहाँ पे भी एक रेवेन्यू मॉडल बना रहे हैं कि गाय का जो गोबर है उसको कैसे अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाए, लेकिन हम इसको एक मॉडल की तरह नहीं बना रहे हैं। जहाँ जो महिलाएं चाहते हैं, कुछ जगह जैसे गोबर पेंट हो, गोबर कास्टिंग हो, और कुछ जगह गोबर की नीलामी से, और इस तरह भी शुरू करें गौशाला में, ताकि इससे गौशाला की भी व्यवस्था है ये भी ठीक हो जाए, और महिलाओं के लिए अपना एक आर्थिक संस्थान भी हो जाए, और साथ में महिलाओं को ना वो जो ममता और प्यार का जो भावना है ज़्यादा है, तो जानवर के साथ जब वो भी हो जाता है, ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गौशाला से संबंधित समस्याएं वो कम हो जाएंगे। दूसरी तरीके हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, जैसे ग्रीन टी बनवाने की कोशिश किया जा रहा है सहजन से, तो इसकी मार्केट अच्छी है शहरों में, तो ये भी किया जा रहा है। मनरेगा और NRLM उसको भी सीधे आप ही देखते होंगे जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो उसमें कितना तेज़ी से काम हो रहा है? बहुत सारे लोगों से उसको रोजगार भी मिल रहा है, उनको मजदूरी भी मिल रही है। मनरेगा और NRLM आजकल मनरेगा में सब कन्वर्जेंस से चल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन डिपार्टमेंट भी इससे जुड़ जाएं, और NRLM के भी जो कन्वर्जेंस है इसमें इम्पोर्टेंस है। तो
मनरेगा में अभी जिला प्रशासन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया जा रहा है कि नून नदी का जो जीर्णोद्धारण का जो काम है, रिवर इंजिनोवेशन का काम, ये सबसे बड़ा काम अभी जो न्यू स्टेप लिया जा रहा है। इसमें लगभग हमारे 55 ग्राम पंचायत प्रभावित है और इसमें पूरा का पूरा काम जो है मनरेगा के लेबर के द्वारा ही किया जाएगा, डिसिल्टेशन का जो काम। इससे रोज़गार भी बढ़ेगी और इसके अलावा नरेगा कन्वर्जन से कायाकल्प हो या जितने भी नया काम हम शुरू कर रहे हैं, इवन मॉडल विलेजेस में जो SBM के तहत जो काम किया जा रहा है उसमें भी नरेगा कन्वर्जन से किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि काम हो रहा है इसमें। नेहा जैन मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी अब, क्योंकि लगातार हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, अजीत जी ने भी की यहाँ पर, और जब ज़िले की बात आ जाती है, कानपुर देहात की बात आ जाती है, तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट है वो दिख रहा है, लेकिन जो आने वाली बच्चियां हैं, जो आने वाले युवा हैं, युवतियां हैं, उनके लिए किस तरीके से काम हो रहा है? एज अ DM उनके लिए आपका क्या विजन है? Thank you for asking this question because I think I'm leading a team of a lot of women, but 35 तो मेरे पास महिला अधिकारी हैं, मैंने इसीलिए कहा यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है पहले से। जिसमें मेरे पास 6 SDMs हैं जो कि महिलाएं हैं, 2 हमारी COs हैं जो महिलाएं हैं, सर्कल ऑफिसर्स हैं जो महिलाएं हैं, RTO मैम है, बहुत सारे अधिकारी हैं। तो आई थिंक व्हाट वी डिड इज दैट वी स्टार्टेड विथ हाउ वी कैन टाई ईच ऑफिसर टू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्तूरबा गांधी स्कूल्स चलते हैं हमारे यहाँ पे एक कस्तूरबा गांधी का स्कूल है, वहाँ पे जितनी बच्चियाँ हैं उनको 3-3, 4-4 के ग्रुप में ऑफिसर्स की मेंटरिंग हमने करा दी महिला अधिकारी की। जब वो देखेंगे कि एक महिला यहाँ तक पहुँच सकती है तो वो भी ये पहुँच सकती है। इन स्कूलों को लेकर बहुत सारे सवाल हमेशा खड़े होते थे कस्तूरबा गांधी को लेकर, तो ये शायद आपकी अच्छी पहल है, तो इसके लिए एक बार जरूर जोरदार ताली आप लोग बजाइए, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को लेकर पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से खबरें आती और अच्छी खबरें नहीं आती। नहीं, आप हमारे यहाँ डेफिनेटली आई वुड वांट यू टू पे अ रैंडम विजिट, मतलब महिलाएं जा सकती है, उसमें पुरुषों की एंट्री वर्जित हो गई है। हमने बहुत बार हम लोगों ने कोशिश की, जब शुरुआती दौर में पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों को इजाजत नहीं मिलती थी जाने के लिए। तो कस्तूरबा गांधी में अब हम लोग ने कानपुर में हमारे पास स्पीकवेल है, उनसे टाई अप करके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू कराया है। गवर्नमेंट निरंतर क्यूरियोसिटी बॉक्स, खान अकेडमी, अलग अलग माध्यमों से कस्तूरबा गांधी की बच्चों पे विशेष फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तो एक कस्तूरबा गांधी की बच्चियाँ हो गई, परंतु मुझे लगता है कि जनपद कानपुर देहात की प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक महिला सशक्त है, सुरक्षित है, और अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग वहाँ पे उनके लिए बैठे हैं। ये बात सबको पता है, बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं। आपने एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे काम के कोई चर्चा हो रही थी हमारी, तो एजुकेशन के बारे में बताइए कानपुर देहात को, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को कानपुर भेज देते हैं, वो कानपुर देहात में नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि कुछ भी बोलने के पहले वन शुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो मेरा बच्चा है, क्लास 1 में है, वो कानपुर देहात में ही केंद्र विद्यालय माती में पढ़ता है। बिल्कुल, इस पर तो तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, खुद अपना बच्चा खुद पढ़ाए। सारे अधिकारियों और लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को जहाँ रहें वहीं पढ़ाएं। जी, तो केंद्रीय विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ता है और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हूँ, बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मुझे लगता है कि इस पे एजुकेशन पे मेरा काफ़ी, और मेरी BSA भी एक महिला हैं, रिद्धि, बहुत अच्छे से इसमें काम कर रही हैं। तो हम लोग एज आई टोल्ड यू कि वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन की और मैं बात करूं साइंस इन एजुकेशन की, तो प्रोफेसर HC वर्मा से बड़ा नाम, पद्मश्री से बड़ा कोई नाम नहीं मिलेगा। एंड लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद प्रोफेसर HC वर्मा, एंड उनका जो शिक्षा सोपान एक NGO है, वहाँ पे हम लोग ने अपने साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग कराई और उसको परकोलेट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। कस्तूरबा गांधी फेलोशिप के बारे में मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में तो बताया ही। इस प्रकार से अलग अलग माध्यमों से स्कूल्स में कायाकल्प करके, लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करके, निपुण बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को निपुण बना सके और उनके अंदर हम लोग एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी डेवलप कर सके। तो स्कूल फॉर स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। कप्तान साहब से सवाल है सर, कानपुर देहात के लोगों को अपनी तरफ से किस तरह सिक्योर करना चाहेंगे, इनको बताना चाहेंगे कि आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी भी अपराधी का यहाँ नामो निशान नहीं होगा? देखिए, फ़िलहाल बहुत दिन हो गया यहाँ पर आके, कानपुर देहात के लोग अभी तक मुझे ऐसा लगता है मुझे जान गए कि, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प भी है, हमारा दायित्व भी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और कहीं पर भी कुछ भी छोटी सी घटना भी हो तुरंत हमारे नॉलेज में ले आए, और हम आश्वासन देते हैं कि त्वरित गति में उस पर कार्रवाई भी करेंगे। बाकी मैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं सभी को हमने क्लियरली निर्देश दिया है कि
लोगों को संवेदना से और उनके भावना से जोड़ते हुए काम करेंगे। और जो शासन के मंशा है और क्लियर डायरेक्शंस है कि एटलीस्ट सभी अधिकारी 2 घंटे अपने अपने कार्यालय में बैठे लोगों को सुने, इसका अनुपालन हम सुनिश्चित करा रहे। और मेरे तरफ से यही आश्वासन दूंगा कि मैं 100% नहीं 1000% अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। और आप सभी को यही आश्वासन है कि भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये आत्म प्रशंसा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा मेरा भी संकल्प है और मेरा ही संकल्प है। आप निश्चिंत रहिए और आप अपना काम बढ़िया करें और आपकी सुरक्षा हमारे साथ। बिल्कुल जाहिर तौर पर सर ये प्रण आपने लिया है तभी यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं। वो चुनौतियाँ भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, आपकी वो चुनौतियाँ भी लोग जान लें कि पुलिसकर्मी जो काम करते हैं वो कितना प्रेशर में काम करते हैं और कितना कोई वीक ऑफ, कोई छुट्टी जल्दी नहीं मिलती। आप वो तो है कि लेकिन जैसे आपको विदित है कि पुलिस का काम जो है काम ही ऐसा है, कोई इसमें हम ये नहीं कहेंगे, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि हम तनाव में रहते हैं या स्ट्रेस में। मेनली हमारे जो नीचे स्तर के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सभी पुलिस को ऑफिसर्स ही कहूँगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। काम के मतलब अलग अलग समय पे उनको मतलब समय पे खाना भी कभी कभी नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि उनका भी वेलफेयर देके और लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि समय पे इनके जो भी जितने भी चाहे पेंडिंग फाइल्स हो वो समय पे निस्तारण हो जाए, उनको आराम मिले, अवकाश समय पे मिले। और उनके प्रति जो भी, क्योंकि फ़िलहाल हम कुछ तो गाइडलाइंस है कि जन सुनवाई के लिए लोगों के लिए, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि हर दिन एटलीस्ट कुछ समय हमारे कार्यालय के समय के बाद हम अपने पुलिस के जो विभाग के लोग जो हमें मिलना चाहते हैं, उनके अपनी बातें कहना चाहते हैं, उनको भी हम पर्सनल समय देते हैं और उसी आधार पर थोड़ा उनकी जो भी इश्यूज है उनके निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। जन सुनवाई को लेकर नेहा जी, मुख्यमंत्री खुद बहुत सख्त हैं, कई सारे लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, तो ये सुनिश्चित है कि जो पब्लिक आपके पास आ रही है, आप सभी लोगों के पास, उसकी सुनवाई जो है हो रही, उसका निस्तारण हो रहा है? क्योंकि आपने देखा IGRS पोर्टल की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री करते हैं। एक्चुअली बताना चाहूँगी कि IGRS पोर्टल में फीडबैक हम लोग रेगुलरली लेते हैं और इनफैक्ट कप्तान साहब और हमारा दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है IGRS में। अभी फीडबैक में कानपुर देहात जनपद का पुलिस और प्रशासन दोनों में ही रैंक 1। आप दोनों लोग नहीं हैं उसमें। आपको हम कह दें कि आप सभी के मदद से पिछले कुछ महीनों से कानपुर देहात लगातार नंबर 1 आ रही है। और आपको ये भी कह दूं कि यही मैं कह रहा हूं कि जो खराब टॉप 10 है, जो बैड टॉप 10 है, उसमें आप लोग नहीं हैं। और एक और अच्छी बात ये भी है कि हमारे तानों में भी 80% ताने जो है इस महीने में नंबर 1 आ गए हैं प्रदेश के स्तर पे। हम बस जोरदार ताली। आपके मदद और आपके सहयोग चाहते हैं कि ऐसे और भी अच्छी तरह बना रहे और हम लोग भी जितने भी गाइडलाइंस हैं उनके अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। बिल्कुल सर, आप लोगों का सहयोग है क्योंकि आप व्यवस्थाएं बेहतर बनाए हुए, आप तीनों ही, आपके तीनों के कंधे पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसी तरीके से बखूबी मैं उम्मीद कर रही हूँ आगे भी लगातार आप काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूँगी आप लोग मंच पर ही रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक, प्लीज आप मंच पर आइएगा। और मैं चाहूंगी सम्मानित जो है वो तीनों ही ऑफिसर्स को यहाँ पर किया जाए क्योंकि बेहद कीमती समय जो है तीनों ऑफिसर्स ने यहाँ पर निकाला है और बड़ी बेबाकी से और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपने विभाग के बारे में भी यहाँ पर बातें रखी और जो सवाल उनसे पूछे गए हैं बेहद खूबसूरती के साथ उसका जवाब जो है वो दिया गया है। मोमेंटो यहाँ पर इस वक्त फिलहाल देकर स्वागत किया जाए और जोरदार तालियों के साथ एक बार मैं चाहूंगी आप लोग स्वागत कीजिए क्योंकि ये वो ऑफिसर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके जिले में निभा रहे हैं। इनके कंधों पर वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिनसे आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग बेहतर तरीके से आराम से अपने घरों में रह पा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण महकमा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ और ऑफिसर्स भी यहाँ पर इस वक्त जुड़ेंगे।